हेलो बच्चों, स्वागत है केसर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम जो विद्युत वाले चैप्टर के आंकिक प्रश्न हल कर रहे हैं, आज हम उसका दूसरा पार्ट करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना आता? 25 ओम। और यदि इन्हीं प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध कितना था? 4 ओम। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने एक बार जो कॉम्बिनेशन था उसको पैरेलल में जोड़ा और एक बार जो है हमने सीरीज में जोड़ा और दोनों में हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई। तो हमें अलग अलग जो रेजिस्टेंस हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, हमने मान ला दोनों प्रतिरोध है, क्या है? एक तो है R1 और एक है R2। दो हमने मान लिए, एक क्या है? R1 और एक R2। अब यदि हम इसको सीरीज में जोड़ें तो क्या होगा? R1 प्लस R2 बराबर 25। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या होगी? जब हमारा श्रेणी क्रम में है देखो बेटा, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में वैल्यू क्या होती है, दोनों को जोड़ देते हैं। यानी कि R1 प्लस R2 बराबर क्या आएगा? पहले श्रेणी क्रम में कितना है? 25 ओम। ठीक है, और जब पैरेलल होगी तो क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर हमारा क्या है? 1/4। ये कब है? ये तो है श्रेणी क्रम में, ये है समांतर क्रम में। ठीक है, अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा क्या? R1 R2 और ये क्या हो जाएगा? R2 प्लस R1 बराबर 1/4। ये समीकरण हमारी 1 है और ये हमारी समीकरण 2 है। तो अब ये कितनी हो जाएगी? 1/4। अब ये R2 प्लस R1 है तो इसकी जगह हम 25 लिख सकते हैं। तो 25 बटे R1 R2 बराबर 1/4। और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2 बराबर 25 चौका 100। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? क्या कि हमने R1 और प्लस R2 R1 इंटू R2 ये वाला है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो R1 R2 का मान कितना आ गया? 100। यानी कि यहाँ से अगर हम चाहे R1 का मान निकाल लो चाहे R2 का मान निकाल लो, कितना हो गया? 100/R2। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ। हमने क्या करा? R1 प्लस R2 बराबर कितना है? 25। ठीक है भाई, अब यहां से R1 का मान हमने क्या लिख दिया? 100/R2 प्लस R2 बराबर 25। सही है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस R2 स्क्वायर बराबर 25। ठीक है भाई, R2 क्योंकि इसमें लघुत्तम लोगे ना। चलो फिर से यहाँ से बेटा फिर से कर लो, नहीं तो एक स्टेप मिस करोगे तो वो हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? R2 और ये क्या आ जाएगा? 100 प्लस R2 स्क्वायर बराबर 25। तो ये क्या आ जाएगा? 100 प्लस R2 स्क्वायर बराबर 25R2। और अगर हमने इसको सही से अच्छे से लिख लिया तो क्या हो जाएगा? R2 स्क्वायर सीक्वेंस में लगा लिया, फिर प्लस 25R2
प्लस 100 बराबर 0। अब हमें 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका योग कितना है, ये आएगा बेटे माइनस, सॉरी ये इधर लाके काय में आएगा, माइनस में, कि जिसका कितना है 25। तो हमने क्या करा, R2 स्क्वायर 20 पंजे 100 माइनस 20R2 माइनस 5R2 प्लस 100 बराबर 0। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें तो एक बार क्या हुआ, R2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, R2 माइनस 20, इसमें से माइनस 5 कॉमन ले लिया तो ये आ गया R2 माइनस 20 बराबर 0। तो एक हमारा फैक्टर आ गया R2 माइनस 20 और एक आ गया हमारा R2 माइनस 5। तो अब R2 की हमारी दो वैल्यू आ गई। क्या आ गई बेटा R2 की दो वैल्यू, एक हो गई हमारी R2 बराबर 20 और एक हो गई हमारी R2 बराबर 5। तो इसको ले जाओ R2 माइनस 20 बराबर 0, तो R2 बराबर हो गई। अब हम इससे R1 का मान निकाल लें, R1 प्लस R2 बराबर 25। तो अगर हम पहली वैल्यू रखेंगे इसकी, ये पहली वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू, पहली वैल्यू रखेंगे तो R1 प्लस 20 बराबर 25। तो R1 बराबर आ जाएगी हमारी 25 माइनस 20 बराबर 5 ओम। अब दूसरी वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 की जगह रखो 5 बराबर 25। तो दूसरी बार हमारी आ जाएगी R1 बराबर 25 माइनस 5 बराबर 20। देखो बेटा यहाँ पे क्या था कि हमने पहले श्रेणी क्रम में लिख दिया, जो आया है R1 प्लस R2 बराबर 25, जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वो करते जाओ। दूसरी बार हमने क्या करा, जो समांतर क्रम में है तो वो क्या करा, 1/R1, हम जानते हैं 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 बराबर 1/4। अब R2 प्लस R1 की वैल्यू, क्योंकि प्लस में जो है चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, 4 प्लस 2 भी 6 होते हैं और 2 प्लस 4 भी 6 होते हैं। तो R1 प्लस R2 की जगह हमने 25 रख दिया इस R1 प्लस R2 की जगह। तो 25 बटे R1 R2 इजिकल टू 1/4। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो R1 R2 बराबर हो गया 100। यहाँ से R1 की वैल्यू आ गई 100 बटे R2। अब हम इसमें आ गए, R1 प्लस R2 बराबर कितना है 25। तो R1 की जगह ये वाली वैल्यू रख दी 100 बटे R2 प्लस R2 बराबर 25। अब फिर यहाँ एलसीएम ले लिया तो R2 आएगा, तो 100 प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 25। अब इसकी इसकी कॉल मल्टीप्लाई हो गई तो 100 प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 25R2। तो R2 स्क्वायर ये 25 इधर आ जाएंगे तो माइनस 25R2 प्लस 100 बराबर 0। अब 20 पंजे 100, तो इसके आग फैक्टर क्या हो गए 20 और 5, उसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। ठीक है, उतार लो बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार आया हुआ है, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उतार लो।
बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि दो प्रतिरोधों का मान क्रमशः 6 ओम और 3 ओम है। इसके संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, देखो बेटा, जब भी हम सीरीज में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा, और जब भी हम पैरेलल में यानी समांतर में जोड़ेंगे तो न्यूनतम होगा। तो हमें क्या है, पहला हमें निकालना है संयोजन में अधिकतम। तो अधिकतम कब होगा, जब हम इसे किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। तो सीरीज में कितना होगा, R1 प्लस R2, ये कितना हो गया, 6 प्लस 3 बराबर 9। और न्यूनतम कब होगा, जब हम इसको समांतर में जोड़ेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। ये कितना है, 1/6 प्लस 1/3, 6 लघुत्तम हो गया, तो 1 प्लस 3 दूनी 6 और 2 की 1 से गुणा 2, तो ये हो गया 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि R बराबर हमारा कितना हो गया, 2। ये बेटे यहाँ पे ये 1/R की वैल्यू आई ना, कि 1/R बराबर कितना आ गया, 1/2, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया बेटा? चलो ये कर लो पूरा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यानी 1/R बराबर हो गया 1/2 आया ये हमारा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 2। तो न्यूनतम आया हमारा 2 ओम और अधिकतम कितना आ गया, 9। उतार लो।